बच्चे गिरते हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी ये रोड नहीं बन रहा है। शासन के इतने गड्ढे अभी भी भरे नहीं जा रहे हैं। इन्हीं गड्ढों में आम जनता गिर रही है, जान दे रही है। नाली में गिर गई मैं, मेरी बच्ची भी नाली में गिर गई, इतना पानी था नाली में। कितना गंदा हाल है, कितना गंदा हाल है। हाँ, गिर भी जाते हैं। यहाँ 2 दिन पहले भी गिर गई थी मैं एक दिन इसी पानी के अंदर। कहने को दिल्ली में तो बेकार है, गाँव से ही बेकार है। देश तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे नेता लोग कुछ ठीक नहीं है। नेता तो हरामी है, नेता ने तो सारा नाश कर रखा है। नमस्कार, मेरा नाम है रिया और आप देख रहे हैं बतंगड़। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंडका विधानसभा में। मेरे पीछे जो आप रास्ता देख रहे हैं वो फिलहाल रास्ता नहीं है, तालाब है, और तालाब भी ऐसा नहीं जिसमें कि डुबकी लगाई जा सके, लेकिन फिर भी लोगों को डुबकी लगानी पड़ रही है क्योंकि कारण है सिस्टम। अब आप ये देखिए कि मुंडका विधानसभा का ये मुख्य रोड है, मुख्य सड़क है जो कि कराला से मुंडका की ओर जाती है, लेकिन इस मुख्य सड़क पर आप देखिए कि किस तरह की मुख्य धारा बह रही है, यानी कि नाली की पूरी धारा यहाँ पर बह रही है। इसी पानी में से लगातार बच्चे गुजरते हैं, बड़े गुजरते हैं, और प्रशासन को लगातार गुहार भी यहाँ पर लगाई जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो सिस्टम है वो हिला नहीं है। दिल्ली से लेकर नोएडा तक अभी तक बहुत से ऐसे हादसे हमारे सामने आ चुके हैं जिनमें ना जाने कितने लोगों ने अपनी जान को गंवा दिया, लेकिन फिर भी देखिए कि शासन के इतने गड्ढे अभी भी भरे नहीं जा रहे हैं। इन्हीं गड्ढों में आम जनता गिर रही है, जान दे रही है, लेकिन सिस्टम की कुर्सी पर बैठे अधिकारी और विधायक या नेता मंत्रीगण आज भी सिर्फ शपथ ही खा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी जो तस्वीरें हैं वो बदलने का नाम नहीं ले रही हैं। यहाँ के लोगों से जुड़कर मैं आज आपको दिखाती हूँ राजधानी दिल्ली की एक ऐसी तस्वीर जो कि बेहद ही शर्मनाक है। कितना गंदा हाल है, कितना गंदा हाल है। पूरी सड़क पर पानी भरा पड़ा है, और देखिए इसी तरीके से यहाँ से लोग रोज निकलते हैं। बच्चे भी इसी तरीके से निकल रहे हैं, बड़े भी इसी तरीके से निकल रहे हैं, और आसपास में जो काम करने वाले, ये देखिए आप लोग ऐसे ही गिरते रहते हैं। गिरते मैं तो नाली में भी गिर गई एक दिन। मतलब सड़क और नाली, ये जो नाला नहीं है वो दूसरी क्रॉस कर रही थी मैं, नाली में गिर गई मैं, मेरी बच्ची भी नाली में गिर गई, इतना पानी था नाली में। तो ये पानी निकलता नहीं है कभी यहाँ ऐसे ही भरा रहता है, ऐसे ही भरा रहता, बुरा हाल है यहाँ, तंग आ गए सब रोड से, और कोई कुछ कर नहीं रहा। आप देख ही सकते हैं कि ये मतलब छोटे छोटे से बच्चे देखिए किस तरह से आना जाना कर रहे हैं, यहाँ पर कितने परेशान हैं, आप खुद ही देख सकते हैं। निकलने में दिक्कत होती है, कई गाड़ियां भी गिर जाती हैं, ना बस चल रही है ना कुछ चल रही है, आने जाने में कितनी बड़ी दिक्कत हो रही है हम लोगों को। बच्चों को भी ले जाने में आने दिक्कत होती है। कहने को आप दिल्ली में रह रहे हैं? हाँ, कहने को दिल्ली में तो बेकार है, गाँव से ही बेकार है। गाँव में तो वैसे ही बहुत अच्छा व्यवस्था है हमारे गाँव में, लेकिन यहाँ तो देखो पहले ये हाल है। बच्चे ले जाने में सरकार से क्या कहेंगे? सरकार तो गड्ढा मुक्त बना रही है सड़कों को, यहाँ तो बहुत ही गड्ढे हैं, बहुत ही पानी भी है। सरकार से यही कहेंगे, यही करेंगे कि हमारी गली बनवा दो, या नाली वाली बनवा दो, या रोड बनवा दो, बस यही दिक्कत है हम लोगों को। पानी लाने ले जाने में दिक्कत तो ना हो। अगर मैं इस पानी में उतरती हूँ तो जाहिर सी बात है कि जैसे यहाँ से सारे लोग निकल रहे हैं, सबके कपड़े खराब हो रहे हैं, जूते खराब हो रहे हैं, वैसा ही हमारे साथ भी होगा। लेकिन सवाल ये है कि सरकारें जहाँ पर गड्ढा मुक्त सड़कों का वादा करती हैं, वहाँ पर सड़कें गड्ढों में धंस चुकी हैं, और इन्हीं गड्ढों में स्कूली बच्चे, बड़े बुजुर्ग सब लगातार इन्हें में डूब डूब कर गिर रहे हैं और काफ़ी दुखी हो चुके हैं। कब से ये जो पानी है यहाँ पर ये भरा पड़ा है? ये तो काफी साल हो गए हैं, मेरे ख्याल 5-6 साल से ज्यादा हो गए। 5-6 साल से ज्यादा? 5-6 साल से ये पानी निकला नहीं है? नहीं निकला, एक बार ही निकला था। कोई किसी ने एलजी आने वाला था, यहाँ से किसी ने शिकायत की थी, तब रातों रात पानी गायब हुआ था। तो आम जनता के लिए नाला और नेताओं के लिए साफ सफाई, हाँ ये कहानी है हमारे देश की। तो दिल्ली में मतलब अब मौसमी नहीं रह गई। जब दिल्ली में बारिश होती थी उसके बाद इस तरीके का नजारा होता था, लेकिन ये तो बिन बारिश यहाँ पे नहीं, ये जो नालियों का निकासी नहीं है ना यहाँ पर, हाँ। ये निकासियों की वजह से हुआ है।
ये नालियाँ भरी पड़ी है, नालियाँ कभी खाली नहीं होती है। देखो नाले भरे पड़े हैं, तब ये पानी जब भरने के बाद कहाँ जाएगा? इसे रोड पे आएगा। कूड़ा बाहर आ रहा है नाले का। तो ये इसी वजह से हुआ पड़ी हुई है। अगर ये निकासी होती तो ये काम नहीं होते। अगर ये नालों की निकासी कहीं निकल जाती तब ये काम नहीं होता। ये सारा नाले में चला जाता पानी, रोड पे होता ही नहीं। तो ऐसे ही रहकर ऐसे ही देश को हम कहते हैं कि भारत देश सबसे अच्छा है, प्रगतिशील, प्रगति हो रही है। भारत देश तो बहुत अच्छा है, हाँ। लेकिन हमारे नेता लोग कुछ ठीक नहीं है। अगर ये काम जल्दी हो जाए, विदेशों में देखो कैसे काम होता है। 6 महीने में उसका टारगेट होता है। कौन आया? इधर आ जाइए। 6 महीने में टारगेट होता है कि भाई ये रोड 6 महीने बनाना है, नहीं तो तुम्हारी खत्म। पूंजी जमा कराई जाती है विदेशों में, और वो नहीं बना पाते 6 महीने में, तो वो पूंजी खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ तो सालों लग जाते हैं, पता ही नहीं चलता। नेता भी बदल जाते हैं। केजरीवाल था, वो बदल गया, अब दूसरा नेता आया। अब क्या कर सकते हैं? मतलब सब सत्ता में आकर वादे कर हाँ, अब ये देखो इसमें रह सकता आदमी। अगर हमें कहीं जाना पड़े, यहाँ तो बस भी नहीं आ रही है, ऑटो भी बड़ी मुश्किल से रिक्शा मिलता है, ई रिक्शा भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। पहले यहाँ 10 रुपए किराया था, अब वो 15-20 रुपए हो गया है। बिना बारिश के डूब रहे हैं आप लोग। बिना बारिश के, बारिश होगी तो फिर क्या हाल होगा? ये देखो बच्चे कैसे आ रहे हैं, गिर भी जाते हैं। यहाँ 2 दिन पहले भी गिर गई थी मैं एक दिन इसी पानी के अंदर। बताओ, कोई नहीं देख रहे। सिस्टम से क्या कहना चाहेंगे? इतने सारे हादसे हो चुके हैं गड्ढों में गिरने की वजह से, लोगों को आज भी ऐसे ही छोड़ रखा है। अरे रोड बनाना चाहिए। ये देखो ना, हर कॉलोनी में रहते वे बेचारे इतने परेशान हैं कि बच्चे पानी में से जूते भीग जाते हैं, किस तरह जा रहे हैं। ब्लाइंड देखो कितने परेशान है, वे पत्थरों पे गिरते हैं, उन्हें दिखाई भी नहीं देता। हमें दिखाई तो दे रहा है, सिस्टम को तो दिखाई दे रहा है ना कि जनता ने वोट दिया है, काम होना चाहिए। वोट दिया रे, नेता तो हरामी है। नेता ने तो सारा नाश कर रखा है। ये हमारी गलती है क्योंकि हमने उनको वोट दे दिया ना, अगली बार नहीं देंगे। कैसे जाते हो यहाँ से? देखिए छोड़ के आते पापा। रिक्शा जाती नहीं है, रिक्शा बिल्कुल नहीं जाती है। यहाँ पर पानी बहुत भर चुका है, बच्चे गिरते हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी ये रोड नहीं बन रहा है, पता नहीं क्यों। और यहाँ से हमें आने जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, जूते खराब हो जाते हैं, गिर भी जाते हैं, कीचड़ इतना होता है कि कभी ये बनता ही नहीं है ये रोड। हाँ, आज भी आप लोगों के जूते खराब? हाँ, हो चुके हैं। मतलब रोज यही है कि आप अच्छे से स्कूल में बनकर जाते हैं, हाँ, साफ सुथरी ड्रेस पहनते हैं और रोज नाले में गिरते हैं। हाँ। इलेक्शन से पहले बनता ही नहीं है, खोदते हैं, 4-5 साल छोड़ देते हैं, ऐसे ही मरते रहते हैं इंसान, फिर बनता है जाके फिर खोद देते हैं। अच्छा, हमें वोट क्यों देना चाहिए? हम क्यों वोट देते हैं? ताकि हमारा कुछ अच्छा हो, सब कुछ साफ सुथरा हो, लेकिन यहाँ कुछ होता ही नहीं है। हाँ। अगर आप में से कोई नेता मंत्री बने तो अपनी जनता को क्या सुविधाएं देंगे? सबसे पहले तो हम पानी बिल्कुल साफ कराएंगे पीने का, और इस रोडों को बनवाएंगे। पानी क्योंकि बहुत गंदा आता है, और जो ये बनावटी देते हैं खाने के लिए, सबसे पहले तो ये बनावटी खत्म करेंगे हम, बिल्कुल नेचुरल चीज देंगे। देख रहे हैं आप कि मतलब यहाँ पे बच्चों को भी ये पता है कि नेता और मंत्रियों का क्या काम होता है, और वो जब अगर शासन में बैठेंगे तो वो किस तरीके के काम कराएंगे। लेकिन आज देश के तमाम नेताओं और विधायकों को यही नहीं पता है कि उन्हें जनप्रतिनिधि बनाया गया है तो उनकी क्या जिम्मेदारी है। अगर उस जिम्मेदारी का एहसास होता तो शायद ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये इतनी गंदी ना होती। ये तस्वीरों को आप साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए नाले का पानी और सारा कितना दूषित पानी यहाँ पर नजर आ रहा है। क्या ऐसे ही सड़कों पर चलने के लिए वोट दिया गया था? क्या ऐसे ही सड़कों पर रहने के लिए जो 5 साल का एक पूरा कार्य? आराम से बैठो। ये देखिए पूरी ड्रेस खराब हो गई है, आप देख सकते हैं कितना बुरा हाल है, पूरी ड्रेस खराब हो गई है। अभी ये बच्ची यहीं से जा रही थी और वो गिर गई, इतनी शर्मनाक स्थिति है। इसी तरीके से आप ये देखिए कि क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं हमारे विधायक और मंत्री जी, जिनमें बच्चों का भविष्य कितना नरकीय नजर आ रहा है, आप देख ही सकते हैं। देखिए इन सड़कों मतलब दिखाई नहीं देता अब ये किस भरोसे यहाँ से गुजरते होंगे। पूरी सड़क खराब है। अभी कुछ मत पूछिए, इतना रास्ता खराब है कि गिरना पड़ना आए दिन बड़ा प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। सभी को है, हमें क्या है, सभी को ही है। आप लोग रोजाना यहाँ से गुजरते हैं? हाँ, रहते तो पर डे आना जाना तो रहता ही है। काम दिनचर्या आए दिन के होते हैं, वो तो करना ही होता है। रिक्शा वगैरह मिल जाते हैं आसानी से? कुछ भी नहीं, रिक्शे मिलते भी है तो आए दिन पलट जाते हैं, रास्ते इतना खराब। इन रास्ते पे पलट जाते हैं? बिल्कुल पलट जाते जी। ये अब 3-4 दिन पहले एक ब्लाइंड के हमारे पैर टूट गया।
हाँ जी, बहुत रास्ते खराब। नहीं जाती रिक्शा, हम लोगों को पैदल जाना पड़ता है यहाँ तक। और पैदल भी, और गंदा पानी कितना है देख रोडों पर है। तो मतलब आप लोगों के जो वोट हैं उनका इस्तेमाल सही ढंग से हो नहीं रहा है। अब किस सही, ऐसा देखिए, मत का प्रयोग करना तो हमारा एक मौलिक अधिकार, हमें करना चाहिए, लेकिन अब किस पर भरोसा करें, किसको अपना माने? जब काम हमें करके दे हम तो उसी को मानेंगे ना। कोई भी नेता जो है ना, ऐसा तो कभी नहीं किसी को, कोई किसी पब्लिक को जो है ना नोट बांध के दे जाता हो। उसी कुछ आशाएं होती हैं कि हमारे जो सार्वजनिक कार्य हैं वो हों, लेकिन वो भी नहीं हो पाते समय पर। तो अभी खरे उतर रहे हैं आशाओं पे? नहीं खरा, हाँ ये खरा है ना, सब रोड देखो ना, मेन रोड पूरा टूटा पड़ा, यही तो खरे है, और क्या खरे चाहिए। मतलब विश्वास पूरी तरीके से तोड़ा जा रहा है। हाँ? अब जब तक काम नहीं दिक्कत आप लोगों को तो दिक्कत तो है ही है, अब सबको आप- दिक्कत है तो वो। है, पूरा रोड खुदे पड़े हैं, दिक्कत तो है ही है, पानी भरा हुआ सारे गंदा, रोड। स्मेल इतनी गंदी आ रही है। तो आप ये देख रहे हैं, इसमें क्या कहेंगे आप? देख, इसमें तो कुछ भी नहीं हो रहा है। विधायक जी से मैं रिक्वेस्ट भी की, विधायक जी इसको थोड़ा सा काम में स्पीड बढ़वाएं, जो कंपनियां काम कर रही हैं उनको थोड़ा सा टाइट करें, तो जिससे काम समय पर हो सके। हमें ही नहीं है, सभी को प्रॉब्लम है, आए दिन गिर रहे पड़ रहे, बच्चे जा रहे हैं, और बच्चे भी बड़े भी, और फिर आप जब बड़े आप ही लोग परेशान है तो दिव्यांगों की तो बात ही छोड़ दीजिए।